बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 10th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 1.3 हल करेंगे। ये हमारे पास इसका पहला क्वेश्चन है। इन तमाम क्वेश्चन में हमने जो एक्स का जो पावर होगी ना, एक्स जो पावर होगी वो कम तलाश करनी है, यानी कि जो छोटी पावर होगी उसे लेट करना है वाई के इक्वल। तो यहाँ हमारे पास कम पावर x की 2 है। कभी कभार ऐसा भी होगा कि हमने बड़ी पावर लेट करनी पड़ेगी, लेकिन अक्सर सवालों में हमने छोटी पावर लेट करनी है x की। तो यहाँ हमने x की 2 की पावर को y के इक्वल लेट कर लिया है। तो फिर हमारे पास जो x की 2 का स्क्वायर होगा तो वो हमारे पास y के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो x की 4 इज इक्वल टू y की 2। सो इक्वेशन 1 से अब बिकम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास 2x की 4 था। तो जब हमारे पास अब आ गया x की 4 y की 2 के इक्वल है, तो यहाँ हमने y की 2 लिख दिया। माइनस 11 x की 2 था, x की 2 हमारे पास y है तो y हमने यहाँ पे लिख दिया। प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2y की 2 माइनस 11 y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास ये रकम आ गया है। इसमें से अब हमने मिड टर्म को इस तरीके से ब्रेक डाउन करना है कि अगर प्लस माइनस करें तो ये दरमियान वाली टर्म आए, और अगर मल्टीप्लाई कराएं तो इस 5 की और इस 2y की 2 की मल्टीप्लाई के बराबर हो। तो ये मैंने दो रकमें लिखे हैं, माइनस 10y माइनस y। तो ये दो टर्म हैं, ये दो टर्म लिखे हैं। ये देखें, ये अगर अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कराएं तो ये हमारे पास माइनस 10y की 2 बनता है, जो कि 5 और 2y की 2 की मल्टीप्लाई के इक्वल है। तो अगर प्लस कराएं तो ये हमारे पास माइनस 11y बनता है इज इक्वल टू 0। तो अब हमने इसमें से 2y को कॉमन ले लिया, बाकी रकम लिखी है जो बच गई है। मैंने इन दो रकमों से माइनस 1 कॉमन लिया, बाकी जो रकम है वो लिख दिया इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास 2y माइनस 1 ब्रैकेट में आ जाएगा, और ये दोनों कॉमन है, ये और ये इस ब्रैकेट में आ जाएगा इस इक्वल टू 0। तो अब हमने 2y माइनस 1 को, ये आपको नज़र नहीं आ रहा था मुझे, ये देखें ना, इसमें से हमने 2y को कॉमन लिया, ठीक है। ये हमारे पास y माइनस 5 आ गया, इसमें से हमने माइनस 1 को कॉमन लिया तो हमारे पास y माइनस 5 आ गया इज़ इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास ये 2y माइनस 1 y माइनस 5 ये कॉमन है, इधर आ गया इज़ इक्वल टू 0। तो हमने अब 2y माइनस 1 को 0 के इक्वल रखा है और y माइनस 5 को भी 0 के इक्वल रखा है। 2y इज़ इक्वल टू 1, ये इधर माइनस हो रहा था, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 2y इज़ इक्वल टू 1, y इज़ इक्वल टू 1 और 2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया है, इधर आ जाते हैं। तो ये y इज़ इक्वल टू माइनस 5 है, दूसरी तरफ जाएगा तो 5 प्लस हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू प्लस। अब y की वैल्यू पुट कर देते हैं, दोनों y की वैल्यू x की 2 इज़ इक्वल टू y में पुट कर देते हैं। पुट y इज़ इक्वल टू 1 ओवर 2 इन x की 2 इज़ इक्वल टू 5। अब ये देखें, यहाँ x की 2 इज़ इक्वल टू y है, तो यहाँ हमारे पास x की 2 इज़ इक्वल टू y, x की 2 इज़ इक्वल टू, ये देखें ये हमारे पास 1/2 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ हमने 1/2 लिखा है। x की 2 इज़ इक्वल टू 1/2, इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमने दोनों तरफ अंडर रूट ले लेना है। तो ये अंडर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 1 ओवर 2 का अंडर रूट आ गया है। तो इधर इस तरफ आ जाएं तो ये हमारे पास y की वैल्यू हमने 5 पुट करनी है x की 2 इज़ इक्वल टू y में। तो यहाँ हमने y की वैल्यू 5 पुट किया, दोनों तरफ अंडर रूट लिया, x की 2 को ख़त्म करने के लिए ये अंडर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। ये हमारे पास x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 5 का अंडर रूट आ जाएगा। तो अगर अब हम इसका सोशल सेट लिखें तो इसका सोशल सेट कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ब्रैकेट प्लस माइनस 1 ओवर 2 का अंडर रूट प्लस माइनस 5 का अंडर रूट। तो अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। ये सवाल भी पिछले सवाल की तरह है। यहाँ हमने x की कम पावर को लेट कर लेना है y के इक्वल, तो यहाँ हमने y के इक्वल लेट कर दिया है। फिर दोनों का स्क्वायर लेना है, दोनों का स्क्वायर लिया है, x की 4 इज इक्वल टू y की 2 आ गया है। अब हम इसे बिकम करते हैं इक्वेशन 1 से। तो ये हमारे पास 2
एक्स की 4 था तो एक्स की 4 हमारे पास वाई की 2 है, तो यहाँ हमारे पास वाई की 2 माइनस 9 एक्स की 2 था ये, तो हमारे पास एक्स की 2 वाई है, तो यहाँ हमने वाई लिख दिया है प्लस 4 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म को ब्रेक डाउन करना होता है, दो हिस्सों में प्लस माइनस करें तो ये दरमियान वाली है, और अगर मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट और लास्ट वाली की मल्टीप्लाई के इक्वल है। तो यहाँ हमने दो रकमें लिख दी हैं, दो टर्म लिख दिए हैं, माइनस 8y माइनस वाई। तो अगर हम इन्हें माइनस कराएँ तो ये हमारे पास 9y है, और अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास ये 8y की 2 आता है, जो कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई के इक्वल है। तो अब हम इनमें से कॉमन निकाल लेते हैं, तो पहली दो टर्म में से हमारे पास 2y कॉमन है, इधर हमारे पास y माइनस 4 आ जाएगा, और इन दो टर्म में से हमारे पास माइनस 1 कॉमन है, तो इधर हमारे पास y माइनस 4 आ जाएगा, तो ये 0 के इक्वल है। 2y माइनस 1 इज 2y माइनस 1 और y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब हम 2y माइनस 1 को 0 के इक्वल रख देंगे और y माइनस 4 को भी 0 का इक्वल रख देंगे, तो हमारे पास 2y माइनस 1 0 के इक्वल है, तो ये हमारे पास 2y इज इक्वल टू 1 हो गया, y इज इक्वल टू हमारे पास 1 और 2 हो जाएगा, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ गया डिवाइड हो गया। तो अब इस तरफ आ जाते हैं, इस तरफ हमारे पास y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 था, तो 4 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 4 हमारे पास प्लस का हो जाएगा, y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं, तो इसमें ये देखें पुट y इज इक्वल टू 1/2, तो ये हमारे पास जो y की वैल्यू 1/2 आई थी, तो उसको x की 2 इज इक्वल टू y में पुट कर देना है, x की 2 इज इक्वल टू y। x की 2 को ख़त्म करने के लिए यहाँ हमने दोनों तरफ इसका अंडर रूट ले लेना है, अंडर रूट लेने के बाद y की यहाँ पे हमने रकम लिख देनी है जो हमारे पास y की रकम है, और x हमारे पास 1/2 का अंडर रूट आ जाएगा, तो ये हमारे पास प्लस में भी होगा और माइनस में भी। और अगर हम अब इसकी y की वैल्यू 4 पुट करें x की 2 इज इक्वल टू y में जो हमने बाद में निकाली थी, तो ये हमारे पास x की 2 इज इक्वल टू y, दोनों तरफ अंडर रूट लिया स्क्वायर ख़त्म करने के लिए x का, तो ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, x इज इक्वल टू ये हमारे पास y हमारे पास 4 है, तो ये हमारे पास 4 हमारे पास 4 का अंडर रूट हमारे पास 2 होता है, तो ये हमारे पास 2 आ गया। अगर अब हम इसका सोशल सेट लिखें तो हमारे पास सोशल सेट प्लस माइनस 1/2 का अंडर रूट प्लस माइनस 2 का 2 आ गया है, 2 का अंडर रूट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 2 है। तो ये हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 3 है, अब हम इसे हल करते हैं। ये देखें इसमें से ये रकम दूसरी तरफ दी हुई है 7x की पावर 1/4 माइनस 2 इज ये दूसरी तरफ दी हुई है, तो इस सारे टर्म को दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये देखें ये प्लस का था, दूसरी तरफ गया माइनस का हो गया, ये माइनस का है, दूसरी तरफ गया तो प्लस का हो गया इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब हमने सबसे जो स्मॉल पावर होती है x की उसे लेट करना होता है y के इक्वल, तो ये यहाँ हमारे पास x की पावर 1/4 स्मॉल पावर थी, तो यहाँ हमने लेट कर दिया है y के इक्वल। तो अब हम इसका दोनों तरफ स्क्वायर लें तो ये हमारे पास यहाँ x की पावर 1/2 y की 2 आ जाती है। अगर दोनों तरफ स्क्वायर लें तो ये 2's 1's are 2 2's are 4, तो ये हमारे पास x की पावर 1/2 इज इक्वल टू y आ जाता है। तो ये जो हमने अब लेट किए हैं रकमें, तो ये हम अब इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन में रख दिए हैं जो कि हमारे पास रकमें आई हैं। हमारे पास y की 2 यहाँ पे आ रहा है क्योंकि हमारे पास x की 1/2 y के इक्वल है, और इधर y आ रहा है क्योंकि यहाँ पे x पावर 1/4 y के इक्वल है। प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी मिड टर्म को ब्रेक डाउन करना है इस तरीके से कि प्लस माइनस कराएं तो -7y आए, और अगर मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई के इक्वल है। तो ये रकमें हमने लिख दी हैं -5y -2y। तो अब हम इनमें से कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये हमारे इन दो टर्म में से हमारे पास 5y कॉमन है और इसमें से -2 कॉमन है इज इक्वल टू 0। जो रकमें बाकी आई हैं कॉमन के अलावा जो बच गई हैं वो इधर लिख दिया और इसकी भी इधर लिख दिया। तो 5y -2 इधर और y -1 दोनों में था, इसलिए ये इधर आ गया इज इक्वल टू 0। तो अब हम 5 -2 इज इक्वल टू 0 रखेंगे और y
1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये हमारे पास 5y -2 इधर माइनस हो रहा था, दूसरी तरफ गया प्लस का हो गया, तो y 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ गया डिवाइड हो गया, तो यहाँ हमारे पास y -1 इज इक्वल टू 0 था, तो यहाँ हमारे पास y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब हमने दोनों तरफ पुट कर देने हैं जो हमारे पास रकमें आई हैं, इसे अब हम इन रकमों को अब हम पुट करते हैं। ये हमारे पास पुट y इज इक्वल टू 2/5 इन x की पावर 1/4 इज इक्वल टू y, तो y हमारे पास x की पावर 1/4 है, तो यहाँ हमने y की रकम लिख दिया है इज इक्वल टू x की पावर 1/4, x की पावर 1/4 को इस तरफ ले आए हैं और इधर से जो रकम थी इसे दूसरी तरफ ले आए हैं। तो इसकी 1/4 को ख़त्म करने के लिए हमने दोनों तरफ 4 पावर ले लिया। दोनों तरफ 4 पावर लेने के बाद आज ये देखें, ये हमारे पास 4, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएंगे। x इज इक्वल टू 2/5 की 4 है, तो हमारे पास 2 की 4 16 होती है और 5 की पावर 4 हमारे पास 625 होता है, तो ये हमारे पास एक x आ गया। तो अब हम इसका दूसरा x देखते हैं। यहाँ हमने y की वैल्यू 1 पुट करनी है, तो x की पावर 1/4 इज इक्वल टू y, x की पावर 1/4, y की हमारे पास 1 पावर पुट करनी है, तो ये हमारे पास 1, x के पावर 1/4 को ख़त्म करने के लिए हम दोनों जानिब 4 पावर लेंगे इसकी x की और 1 की, तो ये हमारे पास x की पावर 1/4 की जब पावर 4 लेंगे तो ये 1/4 और ये 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास 1x आ जाएगा। x 1 की पावर 4 1 होता है, तो ये हमारे पास x 1 आ जाएगा। तो इसका अब हम सोशल सेट लिखते हैं, तो ये देखें यहाँ ये आ गया है हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट, सॉरी सोशल सेट कह रहा था, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया 16/625/1। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 हल करते हैं। इसमें हमारे पास पावर दी हुई हैं, अब हमने कम पावर को लेट करना होता है, तो यहाँ हमारे पास इसकी कम पावर x की कम पावर 1/3 है, तो इसे लेट करेंगे। पहले हम इस 15x की पावर 1/3 को दूसरी तरफ ले जाते हैं, दूसरी तरफ ले गए हैं, फिर हमने इसे तरतीब दे के लिख दिया। तरतीब दे के लिखने के बाद हमने लेट कर लिया x की पावर 1/3 को y के इक्वल, दोनों तरफ अब स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर लिया तो हमारे पास x की पावर 2/3 y के स्क्वायर के इक्वल आ गया दोनों तरफ स्क्वायर लेने से। तो अब हम इक्वेशन 1 से स्टार्ट करते हैं, बिकम्स करते हैं। y की 2 आ गया हमारे पास, y की 2 इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास जो x की पावर 2/3 है ना वो y की 2 के इक्वल है, और जो y है ना इधर देखें तो ये हमारे पास x की पावर 1/3 है, तो x की पावर 1/3 की जगह हमने y लिख दिया। प्लस 54 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म को ब्रेक डाउन प्लस माइनस कराएं तो 15y आए, और अगर मल्टीप्लाई कराएं तो फर्स्ट टर्म और लास्ट वाली टर्म के मल्टीप्लाई के बराबर है, तो ये हमारे पास -9y और -6 होता है, 6y होता है। तो अब हम अगर इसमें से कॉमन लें तो ये हमारा इन दो टर्म में से हमारे पास y कॉमन है और इसमें से हमारे पास -6 कॉमन है। इधर हमारे पास y -9 आ जाएगा और इधर भी y -9 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास y -6 और यहाँ हमारे पास y -9 इज इक्वल टू 0। तो अब हम y -6 को 0 के इक्वल रखेंगे और y -9 को भी 0 के इक्वल रखेंगे, तो हमारे पास यहाँ y 6 के इक्वल आ जाएगा और y इधर 9 के इक्वल आ जाएगा। दोनों तरफ x की पावर 1/3 इज इक्वल टू y पुट करेंगे। y की पावर हमारे पास 6 आ गया, तो y की जगह हम 6 लिखेंगे। 1/3 इज इक्वल टू y, x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 6। तो इस तरफ देखें तो हमने यहाँ पे 9 लिखा है y की जगह, x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 9। तो अब हम इससे नेक्स्ट हल करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास x की पावर 1/3 था, तो इस x की पावर 1/3 को ख़त्म करने के लिए हमने दोनों तरफ इसका क्यूब ले लेना है। ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास x इज इक्वल टू 6 की पावर 3 है, तो 6 की पावर
3 हमारे पास 216 होता है, तो यहाँ हमारे पास ये 216x आ गया है, x हमारे पास 216 आ गया। और अगर दूसरी तरफ इसी तरह क्यूब लें तो 9 का क्यूब लेना होगा, और इधर x की पावर 1/3 का क्यूब 1/3 और ये 3 कैंसल, x इज इक्वल टू 729 आ गया। सोल्यूशन सेट लिखें तो हमारे पास सोल्यूशन सेट इसका 216 वाओ 729 आ गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 हल करते हैं। ये वो क्वेश्चन है जिसमें हमने y की जो पावर है ना वो -1 लेट कर लिया, जबकि y की x की पावर -1 को y के इक्वल ऐड करना है, जबकि हमारे पास यहाँ x की पावर -2 बड़ी है। लेकिन फिर भी हम x की पावर 1 को लेट करेंगे, x की पावर -2 को लेट नहीं करेंगे। तो यहाँ हमारे पास x की -1 है, इसे लेट करेंगे। पहले तो हमने इसे 8x को दूसरी तरफ लेके जाना है, 8x की पावर 1 दूसरी तरफ चली गया इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ हमारे पास 3x की 2 -8x, यहाँ तरतीब दे रहे हैं 8x की पावर 1 -1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। लेट हमने x की पावर -1 को y के इक्वल ऐड कर लिया, तो हमारे पास दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर लें तो हमारे पास इसका स्क्वायर x का स्क्वायर और y का स्क्वायर आ जाता है। x की पावर -2 इज इक्वल टू y की पावर -2। अब हम इसे फर्स्ट इक्वेशन से बिकम करते हैं, जहां हमारे पास y की 2 है, x की पावर -2 था वहाँ हमने y की 2 लिख दिया, और जहाँ हमारे पास x की पावर -1 था तो हमने वहाँ y लिख दिया है। प्लस 5 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म को ब्रेक डाउन किया इस तरीके से कि दरमियान वाली रकम को टर्म को अगर ब्रेक डाउन करें तो हमारे पास ये दरमियान वाली टर्म के प्लस माइनस के बराबर हो, माइनस प्लस कराएंगे तो हमारे पास 8y आएगा, और अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई के इक्वल आएगा। तो ये हमने -5y रखा है और -3y। अब इसमें से कॉमन निकालते हैं। कॉमन हमारे पास इन दो रकमों में से y है, तो हमारे पास इसमें से y और इन दो रकमों में से -1 है, तो यहाँ -1 इधर भी अंदर आ जाएगा 3y -5 और इधर भी 3y -5 दोनों अब ये 0 के इक्वल आ जाएंगे। तो y -1 3y -5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हमारे पास y -1 को भी 0 के इक्वल रख देंगे और 3y -5 को भी 0 के इक्वल रख देंगे। तो ये देखिए हमारे पास y 1 आ जाएगा, और जो 3y -5 इज इक्वल टू 0 था तो हमारे पास 5 दूसरी तरफ चला गया है, प्लस का हो गया। 3y इज इक्वल टू 5। अब 3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया। अब दोनों तरफ अब y की रकमें पुट करेंगे तो ये हमारे पास x की पावर -1 इज इक्वल टू y में y की पावर y इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। तो यहाँ हमने y इज इक्वल टू 1 पुट किया है, तो हमारे पास x की पावर -1 ओवर x होता है, तो ये हमारे पास 1 ओवर x आ गया। x इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ गया मल्टीप्लाई हुआ तो x हमारे पास 1 के इक्वल आ गया। तो इस तरफ आ जाते हैं, तो हमने ये 5/3 y है यहाँ हमारे पास, तो हमने यहाँ पे y की जगह y की रकम पुट कर देनी है। यहाँ पे हमने y की रकम पुट की हुई है 5/3। तो x की पावर -1 हमारे पास 1 ओवर x होता है, यहाँ हमारे पास 1 ओवर x है इज इक्वल टू 5/3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया है, 1 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, 5 x के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। तो ये हमारे पास इसे x वाली रकम को इस तरफ लेके आए हैं और इसे दूसरी तरफ लेके गए हैं। तो ये हमारे पास 5x इज इक्वल टू 3 आ गया। x हमारे पास 3/5 आ जाएगा। तो अगर हम इसका सोल्यूशन सेट लिखें तो हमारे पास सोल्यूशन इस सेट इसका 1/3/5 आ गया है। तो अब हम इसका 6 जूज़ हल करते हैं। 6 जूज़ में ये देखें हमारे पास इसने रकम दी हुई है, ये रकम हमारे पास ओवर में है, बाकी रकमों से ये मुख्तलिफ है, वो ओवर में नहीं थी यानी कि बटे में नहीं थी। तो अब हमने x की
ये देखें यहाँ हमारे पास 4 इधर प्लस का था, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गया है। अब लेट कर देना है 2x की 2 + 1 को y के इक्वल लेट कर दिया है, क्योंकि इसमें से कोई भी छोटी नहीं है, बराबर है, इसलिए इसी एक थी और इसी एक को ही लेट कर दिया है। सो अब हम इक्वेशन फर्स्ट बिकम करते हैं। ओहो, ये देखें यहाँ पे हमने बिकम्स कर दिया है। ये जहाँ हमारे पास 2x की 2 + 1 था वहाँ हमने y लिख दिया है, ठीक है ना। तो अब हमने इस y को ख़त्म करने के लिए OR वाले में जो था दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई करा दिया है। मल्टीप्लाइंग y ऑन द बोथ साइड्स, y मल्टीप्लाई बाई y प्लस y मल्टीप्लाई बाई 3 ओवर y से कैंसल, -4y इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई जब y से होगा तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। y की 2 आ गया प्लस 3 -4y इज इक्वल टू 0। y की 2 अब तरतीब में लिख लेते हैं, y की 2 -4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म को ब्रेक डाउन करना है, प्लस माइनस कराएं तो -4y है, मल्टीप्लाई कराएं तो फर्स्ट और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई के इक्वल है। तो हमने यहाँ पे -3y और -y लिख दिया है। अब जहाँ पे हमने इसमें से कॉमन निकालना है, इन दो टर्म में से हमारे पास y कॉमन है और इन दो टर्म में से हमारे पास -1 कॉमन है। तो ये हमारे पास अंदर y -3 आ जाएगा और इधर भी, तो यहाँ हमारे पास y -1 y -3 ये दोनों में है, इसलिए इधर लिख दिया, ठीक है ना। इज इक्वल टू 0, y -1 इज इक्वल टू 0 रख देना है। इस वाले रकम को 0 के एक और रखना है और इस वाले रकम को भी 0 के एक और रखना है। दोनों तरफ हमने 0 के एक और रख दिया, तो ये हमारे पास y 1 के इक्वल आ गया है और यहाँ हमारे पास y 3 के इक्वल आ गया है। अब हमने y की रकमें जो निकाली हैं वो 2x की 2 + 1 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ हमने पुट कर दिया है, हमारे पास y की इधर 1 थी, 1 पुट किया है, 1 इधर प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये प्लस वाला और ये माइनस वाला कैंसिल हो जाएंगे, ये 0 आ जाएगा। इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अगर इस तरफ आ जाएं तो इधर हमारे पास y 3 है, 2x + 1 इज इक्वल टू 3, 1 दूसरी तरफ गया, माइनस का हो गया 2 ओवर 2, 2 1 आर 2, 2 1 आर 2, तो ये हमारे पास x की 2 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं इसका। ये देखें हमारे यहाँ हमने x की 2 को ख़त्म करने के लिए, x का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया, तो ये x की 2 और ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे। ये हमारे पास x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और दूसरी तरफ भी इसी तरीके से अंडर रूट ले लिया है। यहाँ हमारे पास x की 2 और ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, प्लस -1 का अंडर रूट 1 होता है, तो यहाँ हमारे पास 1 आ गया। यहाँ हमारे पास अगर हम सोल्यूशन सेट लिखें तो सोल्यूशन सेट हमारे पास ये हमारे पास माइनस में भी है और प्लस में भी है, इसलिए इधर माइनस में भी लिखा है और प्लस में लिखा है, और ये हमारे पास 0 था, इधर 0 भी लिखा है, -1 वाओ 0 वाओ 1। तो ये हमारे पास छठा जुज हल हो चुका है। इसका 7वां जुज बिल्कुल इसी तरीके से हल होगा, वो आपने खुद हल कर लेना है, और 8वां भी इसका इसी तरीके से होगा, 8वां जुज भी वो आपने खुद कर लेना है। 9वां भी इसी तरीके से है, ओवर में है, वो रक में भी, तो वो भी आपने खुद से हल कर लेना है। तो आज हमने इस एक्सरसाइज 1.3 के 6 सवाल हल कर लिए हैं। बाकी जो सवाल बच गए हैं वो इंशाल्लाह अगले वीडियो में हल करेंगे। इस 6 सवाल के आगे जो 7वां 8वां और 9वां सवाल है वो बिल्कुल इसी तरीके से हैं, वो आपने खुद हल कर लेने हैं, और 10वें से आगे के जो सवाल बच जाएंगे ना वो हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।